एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल उनकी घटिया सोच को लेकर। एबीपी न्यूज के सवाल, डीएम ने क्यों किया गरीब का अपमान? बिगड़े बोल के लिए डीएम कब माफी मांगेंगे? क्योंकि अब माफी से कम कुछ भी मौजूद नहीं, क्योंकि उनकी इतनी घटिया मानसिकता, इतना ओछा बयान सामने आया है। एक डीएम से इस तरह की भाषा की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। एक एक रुपए के लिए जो लोग मोहताज होते हैं, उनके लिए 12,000 की रकम बहुत बड़ी होती है, और लोगों को समझाने का अंदाज इतना घटिया किसी डीएम का हो सकता है, यह सोचा भी नहीं जा सकता। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको, डीएम ने किस तरह से बीवी को बेच दो ये बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से सुनिए। ऐसा कौन सा गरीब आदमी है जो मुझे कहते कि मेरी बीवी की इज्जत ले लो और मुझे 12,000 रुपए दे दो? कोई ऐसा नहीं है। अरे आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। अरे जाओ भेज दो जाके अपनी बीवी को, अरे जाओ भेज दो बाबू और साथ ही जाओ दोनों। अगर ये मानसिकता है तो जाकर नीलाम कर दीजिए अपने घर की इज्जत और कहेंगे सरकार से नहीं बनेगा उनका। बेहद ओछी मानसिकता का परिचायक एक डीएम का ये बयान। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए, अपने घटिया बयान के लिए डीएम ने माफी मांगी या नहीं अभी तक? अभी तक उन्होंने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उनकी मंशा साफ थी कि स्वच्छता अभियान के तहत जो भी कार्य हो रहा है उसमें लोग अपनी घर की इज्जत से ज्यादा सहयोग करें और उसको उस नजर से देखें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक शख्स को जो भीड़, प्रकाश आपको मैं रोक रही हूं, इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं औरंगाबाद के डीएम कमल तनुज साहब। कमल साहब, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है, इतना घटिया बयान सार्वजनिक रूप से आप देते हैं, माफी मांगेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मेरा स्वागत किया। और ये एक्चुअली बयान नहीं है, थोड़ा सा इसको करेक्ट भी कर लेंगे तो कृपा होगी। ये पूरी एक स्पीच है। बयान छोटा होता है, स्पीच संबोधन करते हुए होती है जी। स्पीच नहीं चलाई जा रही है, सिर्फ बयान अपनी सुविधा से चलाया जा रहा है। अगर आप पूरी स्पीच सुन लेंगे और जिस तरह की आप लोगों की नहीं सर, ये देखिए, इतना वक्त नहीं होता है टीवी चैनल के पास कि आपका 1 घंटे या 1.5 घंटे का हम बयान चलाएं। लेकिन जितना भी बयान चल रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी छोटी सी सोच रखते हैं। अब चलिए, जब सब निर्णय आपने कर लिया है तो उसमें मैं क्या कमेंट करूं। और पूरी स्पीच सुन ले, भले ही चलाएं थोड़ा सा एरिया, लेकिन समीक्षा आप लोगों को थोड़ा निष्पक्ष होकर करनी चाहिए, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर आपने मन बना लिया है तो उसमें फिर मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन पूरी स्पीच एक बार सुन लें, आपके पास समय कम होगा। कमल तनुज साहब, हमने पूरी स्पीच आपकी सुनी है। ये बात सही है कि शौचालय का महत्व समझाने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी ये अंदाजा होगा, चाहे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ओडिशा हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जहां पर एक एक रुपए के लिए मोहताज होते हैं गरीब, वहां पर 12,000 रुपए एक बड़ी रकम होती है। उनको क्या आप इस तरह से समझाएंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी बीवी को बेच दो? बीवी को बेचने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? मैं खूब समझता हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं कि पूरी स्पीच का क्या मतलब था। नहीं और 12,000 रुपए ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कैसा उदाहरण सर? ये कैसा उदाहरण? नहीं मैडम, फिर मुझे माफ करिए। अगर आप पहले से कोई मन बनाए हुए हैं, आपने पहले डिसाइड कर लिया है, तो उसमें मुझे लगता है मैं कुछ की स्थिति में नहीं हूँ। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा उसको फिर से सुनिए। और ये कहीं नहीं कहा गया है कि बीवी को बेच के आप शौचालय बनाए, ये पूरी तरह से गलत चलाया जा रहा है। उसकी पूरी सुन लीजिए और प्लीज सही बात सामने रखिए। हमने इतनी उम्मीद एक आम भी सब लोग कर सकते हैं आपसे। हमने पूरी स्पीच सुनी है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों, चलिए तो बहुत धन्यवाद। अगर पूरी स्पीच सुन के आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। सर, औरंगाबाद के साथ न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश आपको सुन रहा है, और देश की आधी आबादी को लेकर अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आपको माफी मांगनी होगी। आप गलत बयान दे रहे हैं। आपकी सोच, आप प्लीज अपनी सोच एक बार देख लें। इस तरह की सोच है तो उसको पूरा में आप देखें। ये कोई इकलौती इंसिडेंट नहीं है, पूरी स्पीच है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और औरंगाबाद में एक बार आप अपनी टीम भेजें और फील्ड में एग्जैक्ट आप फीडबैक ले लें, जमोर पंचायत हुआ, वहां के लोगों को क्या लगता है। ये 2-4 लोगों ने जो छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना लिया, यू आर फॉलिंग प्रे टू देयर प्रोपेगेंडा। बिल्कुल नहीं, आप लोगों को भी देखना। अगर आप सही में कवरिंग करना चाहते हैं, अपनी टीम प्लीज भेजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए क्या माहौल है और क्या है। लेकिन मैं एक बार फिर से चाहूंगी, अच्छा आप ये समझा लीजिए। नहीं, एक सेकंड सर, आप इस तरह से फोन नहीं काट सकते हैं।
मेरा सवाल फोन तो मैं काट दूंगा आप अगर एक पक्षी बात करेंगे। एक पक्ष मैं आपका पक्ष ले रही हूँ, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप मुझे बात अपनी जजमेंट सुना रही है मैडम, आप मेरा पक्ष कहाँ ले रही हैं? आप तो पहले से तय करके बैठी हैं। महिला होने के नाते मुझे आपकी ये बातें चुभ रही हैं कि आप एक गरीब को कैसे कह सकते हैं कि आपके पास शौचालय नहीं। सर एक सेकंड दूर है, सर एक सेकंड, आप बहुत दूर बैठ के ओपिनियन बना रही हैं। बिल्कुल नहीं आप सर, यहाँ की महिलाओं से आके एक बार बात कर लें। मतलब आप अपने बयान को जायज ठहरा रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर पैसे नहीं है गरीबों के पास तो अपनी बीवी को बेच दें और आप अपने बयान पर कायम हैं। अब ये तो आपकी मानसिकता शो कर रहा है, मेरी मानसिकता क्या? आप बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, आपके पास समय अगर हो आप प्लीज मेरी पूरी स्पीच सुन लें और पब्लिक को खुद सोचने दें कि उसका क्या तात्पर्य था। आप इस प्रकार से बयान लेने के स्थान पे सिर्फ प्रहार कर रही हैं व्यक्तिगत। यहाँ पे आप टीम भेजिए, अगर आपको निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी है आप प्लीज टीम भेजिए और जो यहाँ की टीम का फलाफल होगा उसको आप शब्द का चुनाव उस वक्त गलत हो गया, लेकिन आपकी मंशा वैसे नहीं थी, आप यही कहिए। नहीं, आप पूरी स्पीच सुनिए मैडम, शब्दों का चयन फिर बुलाहट में मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं कुछ मानना हूँ, सिर्फ अपनी ड्यूटी करने यहाँ पे आया हूँ। स्पीच हमने सुनी हुई है, लेकिन जितना हिस्सा इस वक्त हम सुन पा रहे हैं उससे हम क्या अंदाजा लगाएं? नहीं मैडम, आपको अगर कुछ पब्लिक को बताना है पहले आप टीम भेजिए, यहाँ की पूरी स्टोरी कवरेज कीजिए। सर हमारी टीम जारी है, कंवल तनुज साहब हमारी टीम जारी है, उसके बाद जरूर कवरेज कीजिएगा। चूंकि आप एक जिले के डीएम हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर एक गरीब अपनी मजबूरी और बेबसी आपके सामने जाहिर करता है तो आप उसको ये सलाह देंगे कि अगर पैसे नहीं है तो अपनी बीवी को बेच दो? देखिए, निश्चित ही मैं महत्वपूर्ण हो देती हूँ, आप लोग भी बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं और इस तरह से सेंसेशनलाइज करना मेरे ख्याल से उचित नहीं। सही बात लाइए, एक छोटी सी बयान को अगर आप पूरी न्यूज का आधार बना रहे हैं। क्या है सही बयान? मैं कह रहा हूँ आपको कि आप देखिए उस पूरी स्पीच को। सही बयान ये है कि वहाँ पे आह्वान किया जा रहा है, वहाँ पे सब सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर नहीं, वहाँ पे आत्मसम्मान को झकझोरने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद तय कीजिए कि आप लोग शराब पीते थे, खैनी खाते थे, उसके लिए पैसे की कभी गरीबी अड़चन नहीं बनी, कभी गरीबी उसके लिए रोड़ा नहीं बना। ये एकाएक गरीबी का शोर सिर्फ शौचालय के लिए कहाँ से आ गया? कितनी हम लोग शादी कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, ये सब कहने का था। और मैंने पूछा भी कि कौन कहेगा कि गरीबी की वजह से हम लोग अपने घर की महिलाओं की इज्जत बाहर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है? ये सब हो रहा है, पब्लिक कनेक्टेड है, वो आप पूरा देखेंगे तो पब्लिक ताली बजा रही है, कनेक्टेड है, महिलाएं हाथ उठा उठा के समर्थन कर रही हैं। लेकिन उतना एरिया आप लोगों ने नहीं दिखाया और एक छोटी सी क्लिप दिखा के कुछ लोगों ने यहाँ जो सर्कुलेट कर दी, ये घटना 21 तारीख की है, लेकिन लोकल मीडिया ने भी नहीं चलाया क्योंकि उन्होंने जांच करी जाके, और ये वो लोग संतुष्ट हुए कि ये बहुत अच्छा एक वहाँ पे मैसेज है। वहाँ के प्रमुख से आप बात कीजिए, मुखिया से बात कीजिए, सबसे बात करके ही लोकल मीडिया ने नहीं चलाया और उसको पॉजिटिव न्यूज अगले दिन कवरेज किया। लेकिन आप लोग 3 दिन बाद में एक छोटी क्लिपिंग में और आप महिला होने की बात करती हैं, आप महिलाओं से बात तो कीजिए यहाँ पे आके, आप असलियत तो जानिए, उसके बाद अगर आपका निर्णय होगा तो स्वीकार होगा। लेकिन अभी ये तो आप मैनिपुलेट हो रही है, फिर लोगों को मौका दे रही है मैनिपुलेट करने का। मेरा बयान बिल्कुल क्लियर है, आप पूरी स्पीच देखें और जो मैंने कहा है उसको भी एक बार समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम कंवल तनुज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मेरे एक सवाल का और जवाब आप देकर जाइए, अगर जितनी बाइट इस वक्त हम सुन रहे हैं, जितना आपका बयान है, जितने हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उससे ये बात सच है कि लोग सोच रहे हैं कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है महिलाओं को लेकर। क्या आपको लगता है कि अगर लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं तो आपको इसका खेद है और आप इसके लिए माफी मांगेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है मैडम, आप मेरी बात समझी नहीं। आपने मेरा बयान मांगा, मैंने आपको बयान दिया, वो आप समझ ही नहीं रही है। पब्लिक को आप पूरा वीडियो सुनाइए, आपके पास समय नहीं है तो इस प्रकार से भ्रमित भी मत कीजिए। कम से कम भ्रमित करने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कंवल तनुज साहब। अब आप देखिए गलत बोल रहे हैं। अब ये बस इतना बता दीजिए, नहीं ये शब्द आपके हैं कि नहीं है कि बीवी को बेच दो अगर पैसे नहीं है तो? ये शब्द आपके हैं? नहीं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल गलत तरीके से चला रहे हैं और मुझे भी दुख है क्योंकि एक आम नागरिक भी हूँ और आप लोगों से बहुत उम्मीद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंवल तनुज जो डीएम है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप उनको सुन भी रहे थे। उनका ये कहना है कि दरअसल पूरे स्पीच को सुनिए और जो बयान उन्होंने दिया है उसको जायज ठहराने की कोशिश बार बार वो करते हुए, लेकिन दरअसल अगर सिर्फ उतने ही हिस्से को हम सुनेंगे जिसको लेकर इस वक्त विवाद खड़ा हुआ है, तो उससे यही बातें सामने आएंगी कि दरअसल डीएम का ये बयान ठीक नहीं है। औरंगाबाद के डीएम ने अपने बयान पर सफाई दी है, हालांकि माफी नहीं मांगी। मेरी मंशा किसी के अपमान की नहीं थी, ये कहा है डीएम साहब ने। बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया, लेकिन अगर उनके सिर्फ उस हिस्से को हम सुने तो वो बेहद आपत्तिजनक है। शौचालय का महत्व समझाते समझाते वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी उम्मीद एक डीएम से कतई नहीं की जा सकती। एक गरीब ने जब उनसे सवाल किया कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं साहब, तो उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए पैसे नहीं तो अपनी बीवी को बेच दो। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।